स्टूडेंट्स, ये MAPC इग्नू का इंटरवेंशंस इन काउंसलिंग यानी कि MPCE 023 का क्वेश्चन पेपर है। ये दिसंबर 2021 का है। इसमें सेक्शन ए है। सेक्शन ए में कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं हमें। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो इसमें 4 दिए हुए होते हैं, 4 में से 2 करने होते हैं, तो काफ़ी आसान होता है ये। फर्स्ट है, डिस्क्राइब द सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ADHD का क्वेश्चन है और इसके सिम्टम्स बताने हैं और कॉज बताने हैं। ठीक है। एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ इंटरवेंशन, अब इनकी इंटरवेंशन की टेक्निक भी बतानी है फॉर हेल्पिंग चिल्ड्रन विद ADHD। तो ये 7 और 3, यानी कि ये इसका मतलब है कि जो पहला पार्ट है उसको 7 मार्क्स में एक्सप्लेन करो और जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सिर्फ 3 ही मार्क्स का। उल्टा नहीं करना है कि मतलब जैसे पहला तो बहुत छोटा कर दिया और दूसरा वाला बहुत बड़ा नहीं। उन्होंने बोला है पहला हाफ जो है 7 मार्क्स है और फिर दूसरा हाफ जो है 3 मार्क्स का है। तो कॉज और जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा लिखने हैं, फिर टेक्निक्स लिखनी है 3 नंबर की। सेम ही है, मतलब 3 चीज़ लिखनी है, सिम्टम्स, कॉजेज और इंटरवेंशन, टेक्निक्स। नेक्स्ट है, स्टेट द 10 मोस्ट कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, एक्सप्लेन द टेक्निक्स यूज्ड बाय द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट टू डील विद दिस। तो पहला पार्ट जो है 6 नंबर का है, दूसरा पार्ट जो है 4 नंबर का है। कि पहले तो 10 मोस्ट कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस लिखना है। 10 हैं तो मतलब 6 नंबर के हैं, तो 10 तो आप मतलब जब आप इसको करेंगे तो 10 ऑब्वियस सी बात है कि 10 तो लिखेंगे ही, तो ये पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा। और फिर टेक्निक्स को भी ना हम पॉइंट्स में लिखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाते हैं और उसमें मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो हमने पॉइंट्स में ज़्यादा लिखना है। फिर नेक्स्ट है, एक्सप्लेन कपल काउंसलिंग एंड डिस्क्राइब द स्टेजेस इन कपल काउंसलिंग। तो इसको एक्सप्लेन करना है और क्या स्टेजेस हैं उसको भी बताना है। तो से पहले वाला जो है ना, जिसमें एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होती क्या है, वो सिर्फ 2 नंबर का है, ये ध्यान रखना है हमें। और उसकी जो स्टेजेस हैं फिर वो 8 नंबर की हैं, तो यानी कि स्टेजेस ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। फिर फोर्थ है, क्रिटिकली एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ ई काउंसलिंग। ई काउंसलिंग जो होती है ना, मतलब कि ऑनलाइन, उसके उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, क्रिटिक्स बताने हैं उसके कि उसमें खराबी क्या है। एंड डिस्क्राइब इट्स बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी। अब इसके जो बेनिफिट्स है वो इंडियन सोसाइटी में बताने कि क्या है और चैलेंजेस भी क्या हो सकते हैं। फिर सेक्शन बी है, इसमें 4 करने होते हैं और ये हमारे पास एटलीस्ट 5 होते हैं, 5 में से 4 करने होते हैं। तो पहले इसके ये हर एक जो है 250 वर्ड्स का लिखना होता है और 4 करने हैं और इसका हर एक के कितने मार्क्स हैं, 6 मार्क्स हैं। डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, IPT के एप्लीकेशंस बताने। ठीक है। और डिस्कस द नेक्स्ट है, डिस्कस द अप्रोचेस टू इंटीग्रेटिव काउंसलिंग। इंटीग्रेटिव काउंसलिंग के अप्रोचेस के को डिस्कस करना है। एक्सप्लेन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 7 है, एक्सप्लेन द सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल स्किल्स। तो ये एक्सप्लेन करना है, ये भी 6 नंबर का है। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन काउंसलिंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस। अलग अलग ग्रुप होते हैं ना काउंसलिंग में और उनके इम्प्लीकेशंस कैसे कैसे उनको इम्प्लाई करते हैं। 9 है, इल्यूसिडेट द कंसेप्ट ऑफ फुली फंक्शनिंग पर्सन। तो ये भी 6 मार्क्स का है। तो जैसे इसमें 5 दिए हुए हैं ना, 5 में से 4 करने होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो सेक्शन सी है इसमें से 2 शॉर्ट नोट करने होते हैं। तो उसमें है, फर्स्ट है ये डिफरेंस डिफरेंस दिखाना है, बताना है काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में क्या डिफरेंस है। सेकंड है बायोफीडबैक, बायोफीडबैक क्या होता है। और 12th है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेंसिव थेरेपी। तो ये था हमारा 023। और बाकी मैंने 21 और 22 का भी बनाया है, वो आप लिस्ट में, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।